हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं महाभारत की वो निर्मम कहानी जिसको सुनने से दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। दोस्तों, महाभारत के केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि यह धर्म और अधर्म, नीति और अनीति, मोह और त्याग, अहंकार और विनम्रता के बीच की संघर्ष गाथा है। इस महाकाव्य में कई ऐसे क्षण आते हैं जब पात्र अपने कर्मों के परिणामों को समझते हैं या बहुत देर होने पर पछताते हैं। दोस्तों, यह कहानी उस क्षण की है जब कौरवों का सेनापति, महारथी और हस्तिनापुर का युवराज दुर्योधन मृत्युशैया पर पड़ा है और उसके पिता धृतराष्ट्र उससे अंतिम बार मिलते हैं। दोस्तों, यह वह क्षण है जब मोह, क्रोध और सत्ता की लालसा में अंधे राजा की आंखें भले ही शारीरिक रूप से खुली ना हो, पर अब मन की आंखें खुलती है। यह एक पिता का पश्चाताप है, एक बेटे का अंत और एक युग का अंत। दोस्तों, 18 दिन का महासंग्राम समाप्त हो चुका था। कौरवों की विशाल सेना समाप्त प्राय थी। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सभी ने अपने भाइयों को खोया, लेकिन कौरवों का तो कुल ही उजड़ गया। दुर्योधन गदा युद्ध में भीम से पराजित होकर घायल अवस्था में पड़ा था। उसकी जंघा टूट चुकी थी। उसका शरीर तो अब भी जिंदा था, पर आत्मा में पछतावे की आग जल रही थी, एक ऐसी आग जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसकी छाती में अब भी गर्व और अहंकार का अंश बाकी था, पर उसे यह समझ आ चुका था कि युद्ध की यह अंतिम घड़ी उसके जीवन की सबसे बड़ी हार है। दोस्तों, रात्रि का समय था। अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने सहायक संजय के साथ दुर्योधन से मिलने पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था। मैदान में सब बिखरे पड़े थे। महाविनाश के बाद सब कुछ मौन था। दोस्तों, धृतराष्ट्र बोले, बेटा दुर्योधन, कैसा है तू? पुत्र, उठ जा। धृतराष्ट्र बोले, पुत्र दुर्योधन, जब तू जन्मा था तब ही विद्वान पंडितों ने कहा था कि यह बालक कल्याणकारी नहीं है, पर मेरा पुत्र मोह मुझे तुझसे अलग न कर सका। तेरी हर जिद मैंने मानी, हर अन्याय पर मैं मौन रहा। जब तूने पांडवों को छल से जुए में हरवाया, मैं देखता रहा। जब तूने द्रौपदी का अपमान किया, तब भी मैं चुप रहा। मैंने भीष्म, विदुर, गुरु द्रोण और गुरु कृपाचार्य जैसे ज्ञानी जनों की बातों को अनसुना किया। क्यों? क्योंकि तू मेरा पुत्र था और मैं एक अंधा पिता। धृतराष्ट्र का दोस्तों गला रुंध चुका था। दुर्योधन ने गहरी सांस ली और बोला, पिताश्री, मैंने वही किया जो मुझे आपने सिखाया। बचपन से आपने मुझसे कहा कि सिंहासन हमारा है, कि पांडव हमसे कमतर हैं, कि युधिष्ठिर को राज्य का कोई अधिकार नहीं। आपने ही मेरे भीतर पांडवों के प्रति द्वेष भरा। आपने ही मुझ में यह विश्वास भरा कि हस्तिनापुर का असली उत्तराधिकारी मैं हूँ और कोई नहीं। अगर मेरी गलतियां हैं तो उनमें आपका अंश भी है पिताश्री। धृतराष्ट्र चौंक गए। वे कुछ कहना चाहते थे, पर दोस्तों उनके पास शब्द नहीं थे। दोस्तों, अक्सर कुछ गलतियां हमसे भी होती है। हम माता पिता ही अपने बच्चों को कुछ गलत संस्कार दे बैठते हैं। धृतराष्ट्र ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ पुत्र, तू सही कह रहा है। मैंने तुझे अंधे प्रेम में इतना पाल पोस दिया कि तुझ में धर्म का ज्ञान ही नहीं भर पाया। मैं स्वयं भी अंधा था, केवल नेत्रों से नहीं, विचारों से भी। मैंने धर्मराज युधिष्ठिर की नीति को ठुकराया, अर्जुन के संयम को नहीं सराहा और भीम के क्रोध को उकसाया, केवल इसलिए कि वे पांडु के पुत्र थे। परंतु मैं यह भूल गया था कि राज्य केवल रक्त से नहीं चलता, वह नीति, धर्म और संयम से चलता है। मैं राजा था, पर राजा होते हुए भी न्याय न कर सका। मैं पिता था, पर पुत्र का सम्यक मार्गदर्शन न कर सका। दोस्तों, दुर्योधन की आंखों में अश्रु थे।
जो शायद पहली बार थे। क्या यह सब मेरी ही करनी थी? क्या मुझे किसी ने ना टोका? क्या मेरे मन में कभी संदेह ना आया? पिताश्री, जब विदुर मामा ने मुझे समझाया, विदुर काका ने मुझे समझाया, जब पितामह भीष्म ने कहा दुर्योधन सत्य और न्याय का मार्ग ही स्थायी है, तब मुझे समझ आ गया था। परंतु मेरा अहंकार और आपका समर्थन मुझे उसी मार्ग पर खींचता गया। आज मैं टूट पड़ा हूँ, शरीर से भी और आत्मा से भी। दोस्तों, धृतराष्ट्र बोलते हैं कि पुत्र, तूने जीवन भर केवल अधिकार की बात की, कर्तव्य की नहीं की। यही तेरा सबसे बड़ा पतन रहा। तूने यह ना सोचा कि राजा का धर्म क्या होता है, केवल यह देखा कि गद्दी कैसे प्राप्त हो सकती है। युद्ध से पहले भी श्री कृष्ण तेरे पास दूत बनकर आए थे। उन्होंने अंतिम बार शांति का प्रस्ताव रखा था, केवल 5 गांव ही मांगे थे। यदि तू तब भी थोड़ी नीति अपना लेता तो यह महासंहार ना होता, और आज हम इस महासंहार के पात्र ना बनते। अब तू मृत्यु के कगार पर है, पर अगर तू अंतिम क्षण में भी सत्य को स्वीकार कर सको तो यह मृत्यु नहीं, तेरा प्रायश्चित होगा। दोस्तों, दुर्योधन की सांसें धीमी होने लगी थी। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, पिताश्री, अगर अगला जन्म होता है तो मैं न्यायप्रिय राजा बनना चाहूँगा। मैं समझ गया कि अधिकार मांगने से नहीं, धर्म निभाने से मिलते हैं। शायद मेरी हार ही इतिहास की सबसे बड़ी जीत होगी, उस नीति की जो मैंने सदा ठुकराई। आप मुझे क्षमा करें और स्वयं को भी। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ अपने हाथों में थामा। दोस्तों, उनका चेहरा शांत था, पर भीतर पश्चाताप की ज्वाला धधक रही थी। सूर्य अस्त हो चुका था, अहंकार फैल चुका था, अंधकार फैल चुका था, दुर्योधन की सांसें थम चुकी थी। धृतराष्ट्र बोले, मैं अब ना तो राजा हूँ ना पिता, मैं केवल एक मनुष्य हूँ जो अपने पुत्र मोह से राष्ट्र को निगल गया। दोस्तों, तो ये थी महाभारत की कथा, और इस कथा से हमें ये संदेश मिलता है कि कभी भी अंधा पुत्र मोह ना करें। तो प्लीज़